मुझे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि वो पंजाब के सबसे, ऐसे तो जनरल भाषा में हम कहते हैं टॉपर्स, पर टॉपर्स ना बड़ा छोटा शब्द है, उससे समझ नहीं आता। उन्होंने बोला कि पंजाब के सबसे ब्राइट माइंड्स से मिलने जा रहे हैं, तो मैं भी आप लोगों से मिलने का लालच नहीं छोड़ सका और मैंने उनसे कहा कि मैं भी चलता हूं मिलने, 2 मिनट बात करेंगे। तो आप सबको सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं इस अचीवमेंट के लिए कि आप शानदार परफॉर्मेंस करके अपने अपने एग्जाम में आगे आए हैं। लेकिन यहां आके मैं, क्योंकि मेरा काम, जैसा मुझे परिचय, मेरे बारे में परिचय दिया गया, मेरा काम है देश की राजनीति में एजुकेशन को एस्टेब्लिश करना। आज आपके सामने जो माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, सरदार भगवंत मान जी, वो मेरे मित्र हैं, बहुत पुराने और बहुत लोकप्रिय हैं पूरे देश में, सिर्फ पंजाब में नहीं। लेकिन इनकी आज की इस मीटिंग के लिए मैं बताऊंगा आप सबको कि इनकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये आज की तारीख में देश के एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जो अपने शिक्षा मंत्री को कहते हैं कि शिक्षा ठीक करके लाओ। वरना आप में से बहुत सारे लोग देखते होंगे, 12th क्लास के बच्चे उस पीड़ा को सहन भी कर रहे होंगे कि आज की तारीख में देश में और अलग अलग राज्यों में लोग अपने शिक्षा मंत्री को यह नहीं कहते कि शिक्षा ठीक करके लाओ, लोग कहते हैं कि नीट का पेपर लीक करा के लाओ ताकि हम कुछ कमा सकें। ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो अपने शिक्षा मंत्री को कहते हैं कि हर चीज ईमानदारी से होना चाहिए और बच्चों के हित में होना चाहिए, किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एडमिशन से लेकर परीक्षा तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। स्कूल में बच्चों के लिए पीने के पानी और टॉयलेट से लेके टीचर तक, और टीचर के भी केवल देश में बात नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेनिंग करा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि आज आप जो ब्राइट माइंड्स बैठे हैं उसमें इस बात का बहुत बड़ा योगदान है, आपके पेरेंट्स का, आपके टीचर्स का भी है। इस बात का भी बहुत बड़ा योगदान है कि आपके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर एक ऐसा शख्स बैठा है जिसको एजुकेशन से प्यार है, जो आपके बच्चों को, आप सबको एजुकेशन देना अपना राजनीतिक धर्म समझते हैं। और उनके साथ कंधे से कंधा मिला के एजुकेशन मिनिस्टर हरजोत बैंस जी चल रहे हैं, एजुकेशन ऑफिसर्स चल रहे हैं। मैं दिल्ली में शिक्षा मंत्री रहा, उससे पहले मैं रेडियो में, आजकल एफएम सुनते हैं आप लोग बीच बीच में, मैं एफएम में आरजे था, फिर मैं पत्रकार बना, पत्रकार बनके फिर पॉलिटिक्स में आ गए। पॉलिटिकल पार्टी बनाने का मकसद हमारा यही था कि इस देश में पॉलिटिकल पार्टियां एजुकेशन पे काम नहीं कर रही हैं, मिड डे मील पे काम करेंगी कि चलो मिड डे मील में कमीशन खा लेते हैं, टीचर भर्ती में, टीचर में घोटाला कर लेते हैं, भर्ती में, स्कूल की बिल्डिंग बनाने में घोटाला कर लेते हैं, लेकिन बच्चों का कैरियर बदले, बच्चों का भविष्य बने, इस पर काम नहीं कर रही थी। इसीलिए हमने ये पार्टी बनाई जिसकी सरकार आज आपके सामने बैठी है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। दिल्ली में जितने 10-12 साल हमको मौका मिला, हमने दिल्ली में काम किया, पंजाब में मौका मिल रहा है, पंजाब में एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। और अभी जिन बच्चों ने यहाँ बोला कि सरकार काम कर रही है, मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी काम कर रहे हैं, आपका रिजल्ट बता रहा है, कोई यहाँ से नहीं भी बोले। पर मुझे बड़ा अच्छा लगा बच्चों, जिस तरीके से, जिस बेबाकी से आपने यहाँ बोला, मुझे पूरा यकीन है कि आप इस बात को पूरे आसमान में, सारी दुनिया के सामने भी दहाड़ के कह सकते हो। और बाबा साहब ने कहा है ना, सुना है आपने बाबा साहब का एक बहुत फेमस कोटेशन है कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पीता है वो दहाड़ता है। शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पीता है वो दहाड़ता है। तो आप सबने शेरनी का वो दूध पी लिया है कि आप जहां चाहो दहाड़ सकते हो, बात इस मंच की नहीं है। तो दहाड़िए, आप ब्राइट माइंड्स हैं, आप टॉपर्स हैं। मैं आपको कोई भाषण देने नहीं आया, लेकिन 2-4 मिनट टॉपर से बात करने आया। बात करने का थोड़ा मूड है, भाषण सुनने का है? बात करने का मूड है? बात कर रहे हैं, माइक आएगा आपके पास, कुछ जवाब दोगे, एक आध सवाल आए तो। चलिए, तो देखिए, आप में से यहाँ कुछ बच्चे बोल रहे थे सिविल सर्विस में जाएंगे, वहां हम लोग छोटी छोटी सी विस्परिंग कर रहे थे, अमरपाल जी, बच्चे बता रहे थे कि लॉ करना है, सिविल सर्विसेज में जाना है। तो आप ही वो लोग हैं जो कल आईएएस बनेंगे, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ऑफिसर्स, पत्रकार, लॉयर बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे।
सवाल एक पॉलिसी मेकर के रूप में, मैं तो लीडर हूं, पॉलिटिशियन हूं, तो एक पॉलिसी मेकर हूं, एजुकेशन में क्या पॉलिसी बने उस पर सोचता रहता हूं। तो एक सवाल मेरे मन में घूमता रहता है कि आने वाला समय कैसा होगा। आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद की दुनिया, खासतौर से एआई, रोबोटिक्स, क्वांटम साइंस, ये सब बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो इन सब के बीच में आने वाला समय तेजी से बदल रहा है कि नहीं बदलेगा? किस किस को लगता है कि बहुत तेजी से बदलेगी दुनिया? लगता है कि दुनिया बहुत तेजी से बदलने वाली है? सबको लगता है? आप में से किस किस को लगता है कि इस तेजी से बदलती दुनिया में आज से 5 साल बाद की दुनिया, आज से 10 साल बाद की दुनिया के लिए ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम हमको तैयार कर रहा है, कर पा रहा है, या कुछ कमी रह जा रही है? किस किस को लगता है कि पूरा एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है? जो हमें बात इतनी नहीं है कि यहां टॉपर्स की, और मैं यहां देश की बात कर रहा हूं, खाली पंजाब की नहीं, आज सरकार की नहीं, कि तेजी से बदलती हुई इस दुनिया में एजुकेशन सिस्टम हमको क्या उस तेजी से बदलती हुई दुनिया के लिए तैयार कर पा रहा है, या कुछ कमी रह जा रही है? टॉपर्स माइंड से बात कर रहा हूं, बताइए, कोई बोलेगा? कैन वी हैव द माइक प्लीज? हाँ, इधर दे दो प्लीज, एक बच्चा उठ रहा है। क्या आज का एजुकेशन सिस्टम हमारी इस जनरेशन को तेजी से बदलती हुई दुनिया के लिए तैयार कर पा रहा है? हाँ जी सर, मेरा ये मानना है कि आज का जो हमारे पंजाब की अगर बात करें तो एजुकेशनल सिस्टम बहुत अच्छा है सर। हमारे जो मतलब स्कूल में अगर देखें तो साइंस लैब हैं, उनमें हम एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। इसके अलावा सर हमारी गेम्स के लिए जो हमारे टीचर्स होते हैं वो भी हमें तैयार करते हैं। इंटरनेशनल, नेशनल लेवल पर हम जाते हैं हमारे टीचर्स की बदौलत। अगर हम पंजाब की बात करें तो बहुत अच्छा है सर। अगर हम भारत की बात करें तो सर बिहार और जो हमारे राज्य हैं उनमें थोड़ा एजुकेशनल सिस्टम में सुधार करने की हमें मुझे लगता है कि ज़रूरत है सर। एंड मैं सर एक सुजेशन ये भी देना चाहूँगी कि हमें स्किल बेस्ड जो है, ऐसे भी जो बच्चे स्किल ज़्यादा करते हैं, मतलब जिन्हें जो भाषण देते हैं या जो कविता उच्चारण है या और कोई कंपटीशन है, तो उन्हें भी ऐसा सम्मान देना चाहिए जो बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और कोई एजुकेशन सिस्टम फ्यूचर के लिए तैयार कर पा रहा है? इधर दे दो माइक प्लीज। क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम हमको तेजी से बदलती हुई दुनिया में हमारे फ्यूचर के लिए तैयार कर पा रहा है? जी बिल्कुल सर। इन माय पर्सपेक्टिव जो मुझे लगता है कि हमारे पंजाब के स्कूल्स टोटली कोप अप कर पा रहे हैं प्राइवेट स्कूल से। एक्चुअली मैं पहले 9th से पहले प्राइवेट स्कूल में थी, एंड तब एसओई की स्कीम जान के मैंने स्कूल ऑफ एमिनेंस में एडमिशन ली, एंड देन अब 10th में मोहाली में मेरा फर्स्ट रैंक है। एंड जहाँ तक मुझे लगता है 9th to 10th अभी जो मैंने 2 साल निकाले गवर्नमेंट स्कूल्स में, इतने कॉम्पिटिशन्स होते हैं हमारे स्कूल में, इतना हमें मोटिवेट किया जाता है। अभी हमारा 5 से 6 हमारे अभी कुछ कॉम्पिटिशन्स हुए थे, एंड एक कॉम्पिटिशन में हमारा पंजाब में से मैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर थीम में नेशनल्स पे रिप्रेजेंट करने वाली हूँ। एंड जहाँ तक मुझे लगता है कि हमारे पंजाब के स्कूल्स बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे हैं। एंड बस एक ही चीज़ की कमी है जो कि है कि स्किल बेस्ड थोड़ा सा अगर हम स्किल्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दें तो हम जापान नहीं बन सकते, हम टोटली जापान से भी आगे जा सकते फिर हैं। जापान में बैठ के लोग कहेंगे कि इंडिया बनना है। हाँ जी बिल्कुल, यही करना है। हाँ जी। और कोई बच्चा इस पे अपनी ओपिनियन शेयर करना चाहता है? हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या हमें आने वाले दुनिया के लिए जो बहुत तेजी से बदलती जा रही है उसके लिए तैयार कर पा रहा है? दिस बॉय किधर? अच्छा हाँ, 1 मिनट उधर दे दो, फिर क्विकली, छोटा रखना बेटा, बहुत शॉर्ट। हाँ जी सर, मैं वैसे प्राइवेट स्कूल में स्टडी करता हाँ, मैंने उत्थे प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिल रही ने, फीस भी नहीं आई। पर मैं जिहड़ा पंजाब दा लैवल दा जिहड़ी स्टडी भी देख रहा वो बहुत प्रोग्रेस